राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा साल में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा समस्त 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत और कोजागर व्रत नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा का व्रत कई कारणों से विशेष माना जाता है। इस दिन कई प्रकार के अनुष्ठान करने का भी विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और श्री कृष्ण जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन जातक भी उपवास भी रखते हैं। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा इस रात अमृत वर्षा करते हैं, जिससे ये खीर अमृतमय हो जाती है और अगले दिन प्रातः इसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। वृक्ष क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों से दूर रात भर कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए एक साथ एकत्र हुई थी और भगवान कृष्ण ने हर गोपी के साथ रास किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की माया के कारण वो रात अरबों सालों के बराबर हो गई थी। आइए सुनती हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इसी रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूर्ण करती थी, छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतान तो हुई, लेकिन सभी संतानों पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के आश्रम पहुंच गई और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। के बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपया करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताइए। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पूर्ण फल से ही उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन ने पूर्ण फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक
पटरी पर चादर से ढककर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटेरी पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है। आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं।